जब से मैंने मनुष्य जीवन शरीर प्राप्त किया है इस संसार में, तब से मैं तो पाप ही पाप करते करते सारी उम्र बीत गई है। कभी पुण्य तो किया ही नहीं। इन अपराध कौनी गति होई, ये अपराध इतना जो मैंने किया, इतना पाप किया है, इससे मेरी आत्मा की कौन सी गति होगी कि दुर्गति होगी, क्या होने वाला है। ज्ञान उत्पन्न हो गया। इन अपराध कौनी गति होई, यही विधि विपिनी सोचे कर सोई। इस प्रकार से जंगल में एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके वो बहेलिया, वो बधिक मारीच नीच सोच रहा कि मेरी कौन गति होगी। देखो इतना पाप किया हूं, भगवान के घर में भी ठिकाना नहीं और यमराज भी बहुत पिटाई करेगा। तो उसी समय ये सोच रहा था, मन में विचार चल रहा था, उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या? एक महान संत रास्ते से जंगल में निकल रहा है। तेहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहाई कछु सहज सुभाए। उसी समय गौतम ऋषि नाम के महान संत जंगल से होकर निकले, अपने सहज स्वभाव से कहीं जा रहे थे। उनको देख करके बधिक ने सोचा, लगता है मेरा भाग्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि पापी को तारने का काम, सुधारने का काम, उसका कल्याण करने का काम कोई महान संत ही कर सकता है। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाई। सब संत कृपा से ही तरे हैं और कोई तारने वाला नहीं है। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, मुनि का दर्शन पा करके तुरंत दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, धावा माने दौड़ा, दौड़ो 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 दौड़ा। कौन दौड़ा? वो बधिक बेलिया जोर से दौड़ करके मुनि को देखते ही वो दौड़ा उनकी ओर। मुनि डर भी गए कि आदमी मेरी ओर क्यों झपटा है भाई, जंगल है, सुनसान है, मेरी ओर क्यों लपका एकदम जोर से। और दौड़ करके क्या किया? चरण नाई सिर बचन सुनावा, चरण नाई सिर बचन सुनावा। चरणों में सिर झुका करके फिर हाथ जोड़ करके और निवेदन किया कि हे ऋषि, हे मुनिवर, हे संत देव, हे गुरुदेव, आपसे कुछ मेरी प्रार्थना है। तो संत जी खड़े हो गए, रुक गए, बोले बोलो क्या बात, बोलो। तो बहेलिया क्या कहता है? मैं पापी ठग कुटिल चवाई, तुम दयालु पति तन गति दाई। मैं पापी हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं, निर्दयी हूं, हत्यारा हूं, न जाने कितनी चिड़ियों को मारा, पशुओं को मारा, बहुत मांस खाया, मांस बेचा भी, लेकिन तुम दयालु हो, दया सिंधु हो, पतितों को पावन करने वाले कृपालु हो, तो आप मुझ पे कृपा करो। तेहि ते प्रभु कृपा अब कीजय, मोहि आपनो शिष्य करीजय। कहे मुनि तो ही शिष्य जो करहूं,
अर्ध पाप अपने सिर धरहूं। आहा, मुनि ने कहा कि तुमको अगर मैं शिष्य बना लूं तो हे बहेलिया, तूने जितना पाप किया है आधा पाप तो मेरे सिर पे आ जाएगा, इसलिए मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता। देखो, शिष्य बनाने में भी गुरु को सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो आए उसको शिष्य बनाते जाओ, उसके पाप और पुण्य का भार तुम पर भी आ जाएगा। सावधान रहिए, बहुत गलत पापी को शिष्य मत बनाइए। अगर वास्तव में वो परिवर्तन होना चाहता है, सुधरना चाहता है तो ही बनाइए। कहे मुनि तो ही शिष्य जो करहूं, अर्ध पाप अपने सिर धरहूं। अगर तुझे मैं शिष्य बनाऊं तो आधा पाप मुझे अपने सिर पे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं शिष्य बना नहीं सकता तुझको। सुनु ठग पद्म पुराण में, देखी सब निरताय। पाप पुण्य जेहि विधि बटे, सो तो ही कहूं बुझाए। हे ठग बहेलिया, मैंने पद्म पुराण को बहुत तौर तरीके से पढ़ा हूं, अध्ययन किया हूं, स्वाध्याय किया हूं, देखा हूं। जिस तरह से पाप पुण्य का बंटवारा होता है वो सब तुझको मैं बताता हूं। एक तपसी विषयक हो, भोजन करे एक महादो। एक तपस्वी हो और दूसरा विषयी पामर हो, बेविचारी हो। एक ब्रह्मचारी, दूसरा बेविचारी, और एक ही थाली में एक दूसरे का जूठा भोजन करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक तपसी विषयक हो, भोजन करे एक महादो। भली बुरी संगति हुई जाई, पाप पुण्य आधा बटी जाई। अब एक तो ब्रह्मचारी है, भला आदमी है, दूसरा व्यभिचारी है, बुरा आदमी है, दोनों की संगत हो गई और एक थाली में दोनों खाते हैं एक दूसरे को झूठ, तो पाप पुण्य आधा आधा बट जाएगा। वो व्यभिचारी का पाप आधा ब्रह्मचारी को मिली, ब्रह्मचारी का जो पुण्य है वो आधा व्यभिचारी को मिल जाए। तो घाटा तो ब्रह्मचारी को होगा, व्यभिचारी तो पाप में गिरे पड़ा रहे, वो तो आधा पुण्य लेगा, आधा अपन पाप देगा तुम्हें। तो इसलिए ब्रह्मचारी तपस्वी को, तपस्वी व्यक्ति को विषयी पामर के साथ एक थाली में नहीं खाना चाहिए, दूर रहो। छुए सराहे ओ बतलावे, दसमायंस तहाँ बटी जावे। आहा। और यदि विषयी पामर भ्रष्ट को ब्रह्मचारी छूता है, खूब का सोहरावत है और सराहत है और गलबैयाँ डालत है और का छुअत है, बाह पकड़त है, तो 10वां अंश पाप पुण्य का बटेगा। उस पापी का 10% पाप उस पुण्य आत्मा तपस्वी को मिलेगा और तपस्वी की तपस्या का 10% पुण्य उसको मिल जाएगा। खूब छुए रहो, सबको छूना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं छूने की। छूने से बहुत बीमारियां होती हैं। अब देखिए ये कोरोना संक्रमण है, ये छूने से फैलता है, छुआछूत की बीमारी है, इसलिए छूना मना है। दूर दूर बैठो बताया जाता है, लेकिन मनुष्य की आदत है नजदीक बैठने की, दूर बैठता ही नहीं। इतना बड़ा पंडाल हमने लगाया है 50 लोगों के बैठने के लिए, फिर भी लोग झुंड झुंड बैठ जाते हैं। जब तक एक दूसरे को छुई न ले तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि हम बैठे हैं कि उड़ गए। दूर दूर बैठना चाहिए। जब मेला बाजार में बहुत भीड़ होती है और पीछे से 10-20 लोग धक्का मुक्का मार दे, ढकेल दे, तो घर में एक बहुत खुशनवत कहा आज बहुत भीड़ है, बहुत ढकेलिन हमें लोग, बड़ा मजा आवा। और जिस दिन कम भीड़ हो तो कहा आज कुछ मजा आवा नहीं, क्योंकि कोई ढकेलिस नहीं इनका, 2-4 घूसा मारत ठही जाता दिमाग इनका। तो आदमी अपने को छुआना भी चाहता है, छूना भी चाहता है, इसका स्वभाव ऐसा बन गया है स्पर्श करना।
छुए शराहय बतलावे, दसवांश तहाँ बटी जावे। दर्शन ध्यान बचन सुनो जाका, सतवांश पाप पुण्यता का। और पुण्यात्मा और पापी आत्मा दोनों एक दूसरे का दर्शन करें, ध्यान करें, एक दूसरे की बात सुने, तो 7वां अंश पाप पुण्य का बढ़ जाता है। 7% पुण्य वो दुष्ट को मिल जाएगी, उसका दुष्ट का 7% पाप श्रेष्ठ आदमी को मिलेगा। जप तप दान धर्म यक करई, यक सेवा वाकी अनुसरई। 10वां अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई जावे। गाया करो, फिर से गाओ इसको, गाइए, थोड़ा हम जल पी ले महाराज जी। बोलो। जप तप दान धर्म एक करई, एक सेवा वाकी अनुसरई। 10वां अंश फल सोई पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। 10वां पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई। 10वां अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। यदि कोई जप करता है, तप करता है, तो उसका जो फल होता है, तो उसकी जो सेवा करता है, जपिया तपिया की सेवा, तपस्वी की सेवा। तपस्वी कौन है? संत महात्मा तपस्वी होते हैं। उनकी जो सेवा करता है, तो 10% उनकी तपस्या का फल सेवा करने वाले को मिलता है। इसलिए सेवा करना चाहिए। पापी की सेवा करने से उसका आधा पाप अपने को मिलता है। इसलिए पुण्य आत्मा की सेवा करो, तपस्वी की सेवा करो। करज काढ़ी पुण्य पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई। चोरी करी धर्म करई जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई। और कर्जा निकाल करके फिर जो पाप करता है, कर्जे से पैसा लीस। कर्ज काढ़ी पुण्य पाप जो करई, कर्जे से रुपया लेकर के उस रुपये को पाप कर्म में लगाता है, व्यभिचार में खर्च करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, किसी को मर्डर करता है, या कुछ और गलत काम करता है कर्जा ले लेकर के, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 3 भाग फल धन दही परई। तो उसका 3रा हिस्सा वो धन देने वाले को भी भोगना पड़ जाता है। 3% उसके जिम्मे चला जाता है। और चोरी करके अगर कोई धर्म करे तो उसको ना पुण्य मिलेगा ना पाप, सब निपट गया, बराबर हो गया। क्योंकि चोरी करना पाप है और धर्म करना पुण्य है, तो पाप पुण्य बराबर हो गया, 0, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। चोरी में मेहनत पड़ी और उसके बाद धर्म करे में मेहनत पड़ी, दोनों फल तो हो गए। इससे अच्छा कुछ न करो, ठीक है, चोरी न करो। चोरी करी धर्म करई जो कोई, पाप पुण्य तेहि कछु न होई। जो को काहू प्रेरी करावे, पाप पुण्य खटयंस सो पावे। और जो व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करके पाप कराता है, अरे मारो मारो मछली मारो, सब लोग खाएंगे और मारो मछली, ऐसे कहता है, तो उसका 6ठा हिस्सा पाप उसके माथे जाता है, जो ललकार रहा। और जो प्रेरणा दे करके तुमसे पुण्य कराता है कि अरे करो दान, तुम भंडारा करो, बहुत अच्छी चीज है, हमहू मदद करवे, करो, 1000 खंड कम पड़ी है, हम दे देवे, लगाओ तुम। तो उसने लगा दिया 21,000 और कर दिया भंडारा, 1000-1500 लोग खा रहे मस्त, तो पुण्य हुआ। तो जो प्रेरणा दे करके पुण्य कराता है उसको 6ठा अंश पुण्य का मिलता है। केवल
आप किसी को समझा बुझा करके अगर भक्ति में जोड़ दें, गुरु दीक्षा में जोड़ दें, या गुरु का दर्शन करा दें कि चलो गुरु का दर्शन तुम भी कर लो, तो उसका 6वां अंश दर्शन का जो पुण्य है वो उसको मिल जाता है। चोरी करी धर्म करे जो कोई, पाप पुण्य ते ही कछु न होई। जो काहू को प्रेरि करावे, पुण्य पाप खट अंश सो पावे। इधर उधर घूमई जो कोई, ताकर पुण्य नष्ट सब होई। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, और 6ठा अंश राजा ढिग जाई। और प्रजा जो धर्म करे तो धर्म का 6वां अंश राजा को मिलता है, और प्रजा अधर्म करे तो उसका भी 6वां अंश राजा को मिलता है। क्योंकि तुम राजा हो तो प्रजा अधर्म कर रही, तुमने रोका क्यों नहीं? तो 6वां अंश अधर्म का तुमको भी भोगना पड़ेगा, पाप लग गया। और तुम राजा हो, तुमने जनता को धर्म करने के लिए प्रेरणा दिया, सहयोग किया, तो उसमें 6वां अंश आपको मिलेगा। प्रजा जो धर्मा धर्म जो करई, 6ठा अंश राजा ढिग जवई। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, 6ठा अंश राजा ढिग जाई। होम पाठ संध्या स्नाना, जाप करत वा पूजा ठाना। होम करता है कोई, पाठ पूजा करता है, संध्या वंदना करता है, स्नान करता है, जाप करता है, पूजा करता है, उसको भी पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? बात करे अथवा छुई ले, 6ठा अंश निज पुण्य ही देई। और उस पुजारी से, पूजा पाठ करने वाले से, संध्या होम हवन करने वाले से यदि 1 मिनट बात कर लो और उसको चरण छू लो, तो उसका 6ठा अंश पुण्य अपने को मिल जाता है। इसीलिए तुम लोग मेरे चरण छूते हो, फोकटम नहीं छूते हो, अंश ले जाते हो। हमारी पूरी तपस्या का पुण्य हमारे पास रहने थोड़े पाता है। आप जैसे लोग आकर के साहेब साहेब साहेब, गुरुजी गुरुजी, साहेब साहेब, बस मार ले गए हाथ। 6% आपका हो गया। हम कहते हैं, शिष्य कहते हैं कोरोना है चरण मत छूना, फिर भी छू लिया, 6% बना लिया। ये अगर पापी के चरण छुआ है तो 6% उसका पाप तुम पे आ जाएगा। ये भी याद रखना, ये नहीं कि सब जगह झुके पड़े से पाप भी खिंच के आएगा तुम्हारे ऊपर। सच्चे संत के ही पैर छूना, सच्चे संत की पूजा आरती करना, सच्चे संत, महान संत, प्रामाणिक संत, योग्य संत, वैराग्यवान संत, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, ब्रह्मचारी संत, उसी के चरण स्पर्श करना चाहिए, सबके नहीं कि जो कपड़ा लपेटे बैठ गया, मिल गया, बस साहिब साहिब साहिब, हाँ साहब कहा जौन भाई साधु कपड़ा मिल गया, हम का फिर महान संत मानित है। 4 पैर वाला जौन जानवर मिल गया, तुम का गाय भैंस मान दूध दोही पहुंच गयो, और 4 पैर के गदही मिल गए तुम्हारे, तो 2 लाते मरी मुंह फूट जी तुम्हारे। साधु कपड़ा हर आदमी पहन ले वो साधु थोड़े हो जाता है। कुछ विचार करो, विवेक करो। 4 पैर के ऊंट भी है, उटनी भी है, 4 पैर बकरी भी है, 4 पैर का भेड़ भी है, 4 पैर की गाय भैंस भी है, 4 पैर की गधी भी है, 4 पैर घोड़ा घोड़ी भी है। लेकिन दूध किसका लेना है? गधी का लेना है कि गाय का लेना है? तो कपड़ा तो साधु वाले कोई लपेट सकता है, इसमें क्या बात है? तो बाजारों में मिलते हैं, ले लो, पहन लो, बस बांध के बैठ जाओ, पगड़ होगा साहिब बंदगी, अब भीतर भरी गंदगी। ऐसे कपड़े से नहीं, कपड़ों का आदर नहीं करना है, महान पुरुष का आदर करना है। बात करे अथवा छुई ले, 6ठा अंश निज पुण्य ही देई। आन के कर निज धर्म करावे, 6ठा अंश फल सो पावे। और जो दूसरों से धर्म कराता है तो उसका 6ठा अंश पुण्य उसको मिल जाता है। जैसे तुमसे किसी ने कहा भाई सत्संग कराओ गुरु जी का, अरे बेलौरम बहुत दिन से सत्संग हुआ नहीं, फिर से बुलाओ गुरु जी का तुम।
शत्रुघ्न तुम का करते बैठे, बुलाओ गुरु जी का, तुम बुलाओ, सब जने डॉक्टर रामदेव परिवार जुटो। तो उसने तुमको ललकार दिया, अरुआ पुरवा वाले ललकारी बिलहुरा वाले, और बिलहुरा वाले सत्संग कराएंगे, सत्संग कराइन। तो जो ललकार के सत्संग करवाई से 6% वो सत्संग का पुण्य उसको मिल जाएगा, कि अगर वो ललकारत ना, हिम्मत न बढ़ावत तो अपन करिन न पोते, वो हिम्मत बढ़ा दी हमारी। अगर पाप के काम में उसने हिम्मत बढ़ाई है तो 6% पाप भी उसके माथे जाएगा। ये 6% का बंटवारा है इसमें। बात करई अथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य ही दे। इसलिए तपस्वी संत को सभी को छूना नहीं चाहिए। सबके पीठ पर हाथ मत रख, सबके गलबैया मत डाल, सबका हाथ पकड़कर मत चल। बड़ी दोस्ती करता है, खंडित हो जाएगी तेरी तपस्या, खंडम खंडा। किसको छू रहे हो? छूने से खतरा है, सब पुण्य क्षीण हो जाएगा और पाप हिस्सा तुम पर आ जाएगा। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। पिता पुत्र नारी पुरुष पति पत्नी गुरु शिष्य भाई बहन, ये अगर सब ज्वाइंट रहते हैं एक साथ में, तो जैसा भी पाप पुण्य दोनों करते हैं तो आधा आधा बट जाते हैं। क्योंकि पुत्र पाप कर रहा तो पिता का धर्म है उसको रोकना, रोक्यो क्यों नहीं? और रोका नहीं तो बाप बने क्यों? अब बाप हो तो पाप हुआ क्यों? अब बाप होते ही पाप हो रहा है तो बाप का अर्थ क्या है? इसको रोका क्यों नहीं? पाप करने क्यों दिया? और पाप करने दिया, बाप बैठा रहा देखता रहा, तो इस बाप को भी आधा पाप भोगना पड़ेगा। अब बेटा, बाप गलत काम कर रहा है और तुम जवान बेटे हो, बाप को रोकते क्यों नहीं? कंट्रोल क्यों नहीं करते? इस बाप के पाप में भी तुमको आधा भोगना पड़ जाएगा। पत्नी पाप कर रही है, पति टुकुर टुकुर देख रहा है, उसको रोक नहीं रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आधा पाप पति को भोगना पड़े। आखिर पति बने क्यों? पति का अर्थ क्या होता? पति माने स्वामी होता। पति का कुछ पता ही नहीं है, काहे पति तुम? पत्नी का पतन होगा, पति को पता नहीं, पता क्यों नहीं करते तुम? इतना अंधे क्यों बने हो? उसको पकड़ो, कंट्रोल करो, नहीं तो आधा पाप तुम्हारे मत्थे आएगा। शिष्य अगर पाप करे और गुरु उसको कंट्रोल न कर पाए तो गुरु के माथे आधा पाप आ जाएगा। भैया आप गुरु हैं, कंट्रोल क्यों नहीं किया? इसको ज्ञान नहीं दे किए दे, इसको ज्ञान दो, कंट्रोल करो, समझाओ, अनुशासन में रखो। ये बांगड़ू चेला क्यों हुआ? इसको निकालो आश्रम से बाहर, भगा दो यहां से, यहां मत रखो बदतमीज आदमी को, नहीं तो पाप में गुरु भी पड़ जाएगा। गलत व्यक्ति को, गुरु कोई पाप कर रहा, उसके साथ चेला जुटे हुए हैं, हुल्लड़बाज आलू बंडा खाने वाले, कि पकौड़ा खाए के मिलत है चाहे जो कुछ कुकरम हो यहाँ, तो उस गुरु के पाप में भी आधा पाप शिष्यों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि इतने संड मुसंडे चेला तुम हो, धाकड़ सब, तो रोकते क्यों नहीं गुरु को? सभी लोग गुरु को कंट्रोल करो और सब हाथ जोड़ खड़े हो, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत काम है, आश्रम में सुधार होना चाहिए। रोकते क्यों नहीं? वह खुदर बुदर तुम भी शामिल हो तो आधा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। कंट्रोल करना चाहिए। बोलो बेटा बस। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करे अर्ध अर्ध बटी जाए। अस विचार शिष्य करऊँ न तो ही, बाट न रोक जान दे मोही। अस विचार शिष्य करऊँ न तो ही, बाट न रोक जान दे मोही। गौतम ऋषि यस सोचन लागे, पाँव बढ़ाई बढ़न तब लागे। बदिकरों की मार्ग में लीन्हा, हे गुरुवर हम तुम कब चीन्हा। दीक्षा हम का दिए न जोई, आगे जान देव नहीं कोई। जब तक गुरु मंत्र नहीं दोगे तुमको हम जाने नहीं देंगे। और गुरु कह रहा है हम शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पाप सब हमको लग जाएगा। तुमने जिंदगी भर चिड़िया मारी, पशु मारे, सब खतरनाक काम किया है, अब हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते।
हमको जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे देर हो रही, रात हो जाएगी। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, यह है खल नहीं दे है जाना। बोला बदिक जान नहीं दे हूँ, जब लगी गुरु न तुम्हें करी ले हूँ। बहेलिया बोला, जब तक तुमको गुरु नहीं बना लूंगा तब तक तुमको जाने नहीं दूंगा। आल्हा चाहे जितना सुनाओ, ज्ञानवान हम सुनेंगे नहीं। हमको शिष्य बनाओ, हमको तारो, हम बहुत पापी हैं, कोई मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरे कौन पुण्य उदय हुए जो तुम इस रास्ते से निकल पड़े, तुम्हारा दर्शन हो गया, अब चरण छोड़ूंगा नहीं, आपके शिष्य बनूंगा, आज से पाप करूंगा नहीं, दृढ़ संकल्प लूंगा, प्रण लूंगा, प्रतिज्ञा लूंगा, आपके चरणों की आज्ञा मानूंगा और मेरे को शिष्य बनाओ, गुरु बनो मेरे, तभी छोड़ूंगा, तभी जाने दूंगा, अन्यथा जाने नहीं दूंगा। अब गुरु असमंजस में पड़ गया, कहाँ लफड़ा फंस गया। आराम से जा रहे थे, ये बीच में बवाल फालतू आ गया। ऐसे कुछ जबरदस्त चेला भी मिल जाते। एक हमारे साथ है चेला, बैठा है पारस दास, खड़े हो, ये कह रहा था हमको साधु भेज दे दो, 20 अक्टूबर आपका जन्मदिन है, उसी दिन हमने ठान लिया है कि साधु भेज लूंगा। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, 1 साल नहीं दूंगा। बोले मैं तो लूंगा 20 अक्टूबर को। वो भी बहेलिया जैसा जुटा है हमारे ऊपर। तो मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। बोले 4 महीना हो गए कुर्ता पजामा पहने, अब हमको बस वही साफी लंगोट और पगड़ी दे दो, हम भी ऐसा बांध के बैठेंगे। एकदम उसका मन बन गया है। ट्रेनिंग में तो पास है, 100 में 100 नंबर आए हैं उसके, कोई अवगुण ही नहीं है। बहुत सीधा सरल सच्चा महान देवता ऐसा व्यक्ति पास है। फिर भी मैं सोचता हूं और परीक्षा ले लूं थोड़ा, ऐसा सोच रहा हूं। देखो उसका हमारा खींचा खींची चल रहा है, क्या होता है। अस विचार शिष्य करो न तो ही, बाट नरों को जान दे मोही। बोला बधिक जान नहीं दे हूँ, और जब लगी गुरु ना तुम्हारी करी ले हूँ। बधिक बोला हम तुमको जाने नहीं देंगे गुरुजी, जब तक तुमको गुरु नहीं बना लेंगे। इसलिए जल्दी कंठी माला निकालो, फालतू टाइम क्यों पास कर रहे हो। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, या है खल नहीं दे है जाना। मुनि जी हृदय में विचार करते, ये दुष्ट आदमी है, ये जाने तो देगा नहीं, अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। सहस नेह चह निज भल भाई, अपरिपूर पथ देहु बताई। कह ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शेष करूं मैं तो ही। गुरु होशियार था, बोला गुरु दक्षिणा दीजिए तब तुमको हम शिष्य बना देंगे, फिर अब क्या करें। गुरु समझ गया अब इसमें बना देना ही ठीक है, नहीं तो अभी तक तो चिड़िया मारा है और जानवर मारा है, और क्या क्रोध हुआ जी तो कोई एक गुरु योग मार डरो छुट्टी मिले। जब पापा में परक है तो एक और मारो। इसलिए गुरु लोगन के यहाँ भी थोड़ा गम खाए लेके चाहिए, भेष होश दई दो ने निपटार दी तुमका। हमारे पास बहुत मॉडल के चेला है। एक चेला आवा जहर लेके आवा, सेल्फासक गोली, हमसे बोला चेला बनाओ, तो हमने कहा नहीं बनाएंगे, अभी परीक्षा चलेगी तुम्हारी साल भर। तो बड़ी हंदा तुंदी हुई, ऐचा खींची समझौता। आखिरी 2-3 घंटा बाद वो सेल्फासक गोली की डिबिया निकाली से कहला 5 गोली खाई ली, ये लाश मिली और तुम जइहो जेल में, गुरुवाई सब निकर जी ने बना दो। तो हम भी डर गए, हमने कहा ये तो लफड़ा लंबा फंस गया यार, कहाँ गुरु चाला की झंझट, जबरदस्ती चाला बनते। आखिर इस तरह के लोग चल थोड़े पाते, सही मार्ग में चल नहीं पाते। बन ली सु नहीं बने तो अपने आप कपड़ा पहन ली, पहिर के बैठ धूर्धानी बन के धोनी बाबा। आखिर चल नहीं पाया, बिगड़ गया। फिर वो
जबरदस्ती गुरु से नहीं करना चाहिए। कहे ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शिष्य करऊं मैं तो ही। बोला का दीजै सो कहू, मम ढिग होई लेऊ जो चाहू। वो बधिक बोला, गुरुदक्षिणा जो आप मांग रहे हो, आप बोलो क्या दे दूं? जो बोलो वो दे दूंगा, जो मेरे पास हो और तुम बोल दो वो मैं दे दूं। बोलो, जल्दी बोलो, मेरे को पक्का होना ही चला है। अब जन पाप की हो कछु भाई, राम नाम सो सुमिरहु जाई। परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी। असे कहि ऋषि चली भेजी, उपाई बधिक नाम में प्रीति लगाई। जब गुरु ने देखा उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली वो चिड़िया फंसाने वाला जाल है और जानवरों को मारने वाला धनुष बाण है, जहर बुझाए तीर, तो गुरु ने कहा चलो ठीक है, अब तुम दक्षिणा तो और कुछ नहीं, लेकिन पाप कर्म नहीं करूंगा ये संकल्प ले लीजिए। अब किसी पशु पक्षी को मारूंगा नहीं और मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूं, और ऐसा मंत्र देता हूं, राम नाम का जप करो, गुरु का ध्यान करो, और ऐसा ये मंत्र है, परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्यादि पाप हर जंगी। ऐसा मंत्र बड़ा से बड़ा पाप अगर तुमने किया है उसको भी हर लेगा और तुम तर जाओगे। बस इतना कह करके ऋषि वहां से चल देते हैं। बधिक भक्ति में मन लगा लेता है, गुरु का ध्यान करता है, मंत्र का जप करता है। तेहि भांतिन कछु काल बितावा, मरण काल का दिन जब आवा। इस प्रकार से वो जप कर रहा है और तप कर रहा है, उसका कल्याण हो रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाइयों और बहनों, सभी को मैं शुभकामना करता हूं। ताहि लेन यमदूत सिधाए, पाछे ते हरिगण चली आए। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा लेने के लिए कि इसने बहुत पाप किया है, ये बधिक है, मारीच है, नीच है, बहेलिया है, इसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ, पीट पाट के लाओ, इसको नरक में डालूंगा। अब इधर से भगवान ने, क्योंकि भक्ति भी कर लिया उसने, लास्ट में इतनी भक्ति कर लिया, तो उन्होंने अपने हरिदूतों को भेजा कि तुम लाओ जाकर के उसको हरिधाम ले आइए। अब दोनों दूत, यमदूत और हरिदूत इकट्ठे हुए उसी के घर पे। ताहि लेन यमदूत सिधाए, पाछे थे हरिगण चली आए। शीस मुकुट मणि कुंडल काना, पीत बसन तन भूषण नाना। भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरिदर चक्र कौमुदी राजे। गणन देख यमदूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। जब हरिगणों को देखा यमदूतों ने, तो यमदूत डर गए और कपट भरे वचन छल पूर्वक बोले। क्या बोले? बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। यमदूत बोले, बड़े भाग्य से हरिदूतों के दर्शन मिल गए, आज पता नहीं कैसे यहाँ निकट आप आ गए, आपका दर्शन हो गया। अब गए तो थे मारने उसको, लेकिन देखा हरिदूत खड़े हैं, तो सोचा अब तो नहीं मार सकते इसको, ये तो हरिदूत ले जाएंगे, यमदूत तो नहीं पाएंगे। सोचा आपस में मारपीट हो जाएगी तो ये हरिदूत हमको पीटेंगे, इसलिए इनसे अब राम राम कर लो, कह दो दर्शन मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, निकल लो इसे। हर आदमी चालाक है, बड़ा खिलाड़ी। बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। कहा गणन दूतो सुनो, बधिक भक्त यही ग्राम। तेहि आने आयन यहाँ, लई जइबै हरिधाम। हरि के गण कहते हैं, इस गांव में एक हरि भक्त रहता है, वो बधिक है,
मारीच उसका नाम है, उसको हम लेने आए हुए हैं, उसको हरि धाम ले जाएंगे। सुनत वचन किंकर यम केरे, बोले निज निज नैन तरे। तो जो यमदूत थे, यमराज के सेवक, किंकर माने सेवक होता है, तो यमराज की सेवा करने वाले यमदूत, वो जब ये बात सुने कि हरिदूत कह रहे हैं उस पापी को हम अपने यहां ले जाएंगे, तो उन्होंने आंखें तरेर कर कहा, थोड़ा गुर्रा ही आंख कि धमकाई दो इनका, ये कैसे ले जाएंगे। तो ऐसे गुर्र बोले निज निज नैन तरेरे, आंखें तरेर के बोले, ऐठ के, कैसे तुम ले जाओगे। बधिक नीच पापी अन्यायी, जीव हत से नहीं जाई गनाई। बन के बन यही कीन सिनासा, तेहि तुम कहत राम करतासा। ये बधिक इतना अन्यायी है, इतने पाप किया है, पूरे जंगल के सब पशु पक्षियों को मार डाला है, इसको तुम हरिधाम ले जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है। इसको हम लेने आए हैं, यमराज ने भेजा है, हम ले जाएंगे। भिड़ गए दोनों दूत, हरिदूत और यमदूत। कहे गण जब ते गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा। किहि सिन तब से कछु अपराधु, यही समय और कौन है साधु। जब से इसने राम नाम सुना है, गुरु मंत्र सुना है, गुरु बनाया है, तब से कोई अपराध नहीं किया है, बहुत ध्यान किया है, मंत्र का जप किया है, इसलिए इससे बड़ा कोई साधु नहीं है, इसको हम ले जाएंगे और ये बहुत महान आत्मा हो गया है। अस कही लीन विमान चढ़ाई, हरिपुर को चली भे हरसाई। और अपने विमान पर बिठा लिया, हरिधाम की ओर विमान पर बिठा कर लेकर चल दिए। यमदूत देखते रह गए कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हरिदूत की ताकत ज्यादा है। चली भे विमान चढ़ाई, हरिपुर ताहि राख्यो जाय के। अति देखी गुरु पर ताप, यम के दूत गए खिसियाई के। यम के दूत खिसियाई गए, शर्माई गए कि अब चलो खाली वापस चले, क्या है। देखो हरिदूत यमदूत में भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से भेज दिए गए कि लाओ इसको मार के। अस समुझी नर गुरु शरण होई, हरि भजन जिन नाही कियो। तिन पाए नरतन आई, जग करि हानि नर कही चल दियो। गुरु शरणागत आई के, जो सुमिरै गुरु नाम। यहाँ रहे आनंद में, अंत बसै सुख धाम। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय। गुरु बिनु भवन निधि ना तरै, कहत निगम यस गाय। गुरु बिनु भवन निधि, गुरु बिनु भवन निधि, गुरु बिनु भवन निधि ना तरै, कहत निगम यस गाय। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय। जो अधिकी होई जाय, जो अधिकी होई जाय। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होई जाय। गुरु बिन भवन निधि ना तरै, कहत निगम यस गाय। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन भवन निधि, भवन निधि गुरु बिन भवन निधि ना तरै, कहत निगम यस गाय। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बधिक का कल्याण हो चुका है, बधिक का उद्धार हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया है, उसका जीवन धन्य हो गया है। ये गुरु मंत्र का इतना प्रभाव होता है, गुरु की इतनी महिमा होती है, इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए, गुरु मंत्र सुनना चाहिए, सुबह शाम गुरु का ध्यान 5-5 मिनट करना चाहिए, गुरु मंत्र को 7-7 बार सुबह शाम जप करना चाहिए, भोजन के पहले एक बार बोलना चाहिए और सोने के पहले एक बार बोलना चाहिए गुरु मंत्र, और सुबह जागो तब एक बार गुरु मंत्र बोलो। और गुरु की सेवा के लिए अपने घर में एक छोटा मंदिर बनाइए, उसमें तस्वीर रखिए, गुरु का रोज दर्शन कीजिए, बैठकर ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, और एक डब्बा गोलक रखिए, उसमें नित्य
जो भी तुम्हारी श्रद्धा शक्ति हो उसमें दान डालिए। और वो डब्बा जब गुरु का दर्शन साल में 2-5 बार दर्शन भी कीजिए, वो डब्बा गुरु जी को भेंट कीजिए। गुरु की दी हुई कंठी माला भी पहनिए, कंठी पुरानी हो जाए तो दूसरी गुरु जी के यहाँ से खरीद कर फिर पहन लीजिए। बच्चों को भी कंठी माला पहना दीजिए। घर की साफ सफाई रखिए। गुरु के ज्ञान की बातें अपने दीवालों पर भी लिखिए। गुरु के फोटो तस्वीर अपने घर में सभी कमरों में, सभी बरामदे में, दीवालों पर सब जगह लगाइए। जो कोई आए तो गुरु का दर्शन करे, उसका भी पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब मिट जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। और गुरु का गुणगान कीजिए, गुरु का बखान कीजिए। किसी के बहकावे में मत लगिए, नशा व्यसन मत कीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहिए, बेविचार मत कीजिए, शराब मत पीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए। गुरु के चरणों में मन को जोड़ दीजिए। गुरु को साल में 1-2 बार वस्त्र दान भी दीजिए। तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए। कंजूस मत बनिए, मक्खी चूस मत बनिए। गुरु जी को दान पुण्य भी कीजिए। गुरु जी के आश्रम का निर्माण भी कीजिए, प्रचार प्रसार उनका कीजिए, उनके सत्संग समागम भी कराइए, ताकि और लोगों का भी कल्याण हो, उद्धार हो, सुधार हो, बेड़ा पार हो। इतनी बातें आपको समझा दी गई हैं।